मॉर्निंग। आज का जो हमारा जीव विज्ञान कक्षा 10 और चैप्टर नंबर पार्ट 1 है जैव प्रक्रम। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको पहला चैप्टर और भी इसके अंतर्गत जानकारी दी गई है। तो इसके अंतर्गत आज हम जीव विज्ञान में पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण की समीकरण। जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है उसकी जो रिएक्शंस आती है कि प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखिए या समीकरण क्या है 2 नंबर में। तो ये होती है हमारी 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू, ये बराबर का चिन्ह होता है। ये हमारी क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। ये हमारा बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब जो हमारे यहाँ से ये हमारी CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, H2O जल का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ऑक्सीजन गैस बनती है हमारी और जल बनता है। तो समीकरण होती है 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। तो हमारा ग्लूकोज और ये हमारा O2 जो है हमारी ऑक्सीजन गैस और ये हमारा पानी बनता है। अब इसके बाद में आता है हमारा जो जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम क्या है, किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम कुछ जीवधारियों द्वारा वे क्रियाएं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक होती हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। फिर सुनिए एक बार, जीवधारियों द्वारा वे क्रियाएं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक होती हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण का मतलब ऐसे न्यूट्रिशन, हम भोजन को ग्रहण करते हैं और सारी क्रियाएं करते हैं तो वो हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा जो श्वसन होता है हमारा, जैसे रेस्पिरेशन कहते हैं हम, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। अब आता है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि जो शरीर द्वारा वर्ज्य पदार्थ निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। चाहे वो हमारे पसीने के रूप में से ही वो उत्सर्जन कहलाती है। यानी कि शरीर द्वारा वर्ज्य पदार्थ निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। और इसके अलावा जो आता है हमारा वो आता है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब खुद, स्वपोषी का जो मतलब होता है हमारा खुद, यानी जो भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पादप मतलब प्लांट, पादप कहते हैं प्लांट। परिभाषा इसकी होती है जो भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हमारे प्लांट्स हैं, पादप हैं, हमारे पादप बोलते हैं हिंदी में, प्लांट्स इंग्लिश में। यानी कि जो भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे पादप। अब हमारा आता है परपोषी या विषमपोषी। परपोषी या विषमपोषी भी कह सकते हैं इसको, यानी कि जो दूसरों के द्वारा बना बनाया भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो दूसरों के द्वारा बना बनाया भोजन प्राप्त करते हैं परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे हमारे जंतु, कवक आदि। परिभाषा और सुनिए, जो दूसरे के द्वारा बनाया भोजन प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं। जैसे जंतु, कवक आदि। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।